ये जो वैकेंसीज निकले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली हुई है। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। और ये जो वैकेंसीज है डिप्लोमा ट्रेनिंग की है, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ट्रेड में है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भी यंग एंड डायनामिक प्रोफेशंस हैं उनके लिए दे रखा है। जो यहाँ पे वेरियस पोजीशन दे रखी है, रीजन दे रखा है। आगे यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स दे रखी है वैकेंसीज की कि उसमें ब्रेकेज दे रखी है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पे रहेगा लद्दाख रीजन के लिए। टोटल 9 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी में 4 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है। देन यहाँ पे इन्होंने वही दिया है कि ये इसमें होगी एक्स सर्विसमैन 1 में। देन ये जो है ये इसी में ही इंक्लूड है। देन नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की लद्दाख रीजन में टोटल 2 वैकेंसीज है और जो दोनों ही है अनरिजर्व कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट में दिया डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की कश्मीर रीजन में टोटल 5 वैकेंसीज है। जो 5 है अनरिजर्व कैटेगरी में और उसमें जो है एक्स सर्विसमैन की रहेगी। देन यहाँ पे दिया कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे लिखा है कि जो 1 एंड 2 एंड 3 में से किसी के लिए किए, जो इन्होंने यहाँ पे रिस्पेक्टिव बताया हुआ है कि लद्दाख रीजन या फिर कश्मीर रीजन है, इन्हीं के लिए ही है सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड ओनली। मैनेजमेंट के पास राइट है कि वो चाहे तो एम्प्लॉयमेंट को नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, वैसे यहाँ पे इन्होंने इसके लिए दे रखी है बट आगे बाकी कोई भी डिसीजन होगा वो मैनेजमेंट का होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया तो उसमें कौन कौन से डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में उनकी जो है ये कैपेसिटी है स्टूडेंट, ये मतलब ये उनकी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज रहेगी आगे। जैसे पीडब्ल्यूडी में कि डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग होना चाहिए, 1 लेग या फिर आगे मल्टीपल डिसेबिलिटी। देन नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे इसकी जो पोस्ट आईडी है वो 01 है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पोस्ट का जो नेम है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है कि फुल टाइम रेगुलर जो है 3 ईयर्स का उनका डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से। उनके जो उसमें लिखे है कि मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट एसटी एंड एक्स सर्विस मैन है तो उनको जो जस्ट पासिंग मार्क्स से रिक्वायर्ड है। देन यहाँ पे लिखे कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक जिसे अगर हायर एजुकेशन की हुई है जैसे कि बी टेक या फिर बीई या एम टेक या एमई या फिर जिसने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है वो अलाउड नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा रहेगा रेलिवेंट ट्रेड में। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कौन से डिसिप्लिन में होना चाहिए जो उनका डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल पावर में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या पावर इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम एज इन्होंने दे रखी है कि 27 साल है जो ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है और जो 32 साल रहेगी जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है। और इनकी जो डेट काउंट की जाएगी वो 20 अप्रैल 2022 तक काउंट की जाएगी। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की, ये लद्दाख रीजन में है। यहाँ पे भी इन्होंने यही मांगा है कि फुल टाइम जो है 3 साल का उनका डिप्लोमा आना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से और जो उसमें 70% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। देन यहाँ पे लिखे कि अगर किसी ने हायर एजुकेशन की है बीई बी टेक या एम टेक या एम ई की हुई है या फिर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया तो इसमें अलाउड नहीं है। डिसिप्लिन दिया है कि आपकी जो है सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है 27 ईयर्स तक की एज दे रखी है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। देन नेक्स्ट में दे रखी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की कश्मीर रीजन में। इन्होंने जो मांगा है कि फुल टाइम उनका रेगुलर 3 ईयर्स का डिप्लोमा आना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से, मिनिमम उनके 70% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के। डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं दिया इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। 27 ईयर्स कैंडिडेट की एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। देन लिखे कि जो पोस्ट यहाँ पे जो पोस्ट इन विच वैकेंसीज आर, जैसे इनमें यहाँ पे रिजर्व नहीं है SC ST एंड OBC वालों के लिए, तो इसमें जो है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ST ST या OBC का कैंडिडेट है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। देन लिखे कि रिजर्व कैटेगरी कैन अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी प्रोवाइडेड दैट बाकी जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो उसे मीट करते हो। देन यहाँ पे लिखे कि जो उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर उनके रेगुलराइजेशन होने पे, वो यहाँ पे उन्हें दिया कि स्टाइफंड उन्हें दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर का 27,500 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पे डेजिग्नेशन एंड लेवल दे रखे हैं जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 SS1 लेवल इन सुपरवाइजरी कैटेगरी में रहेगा। देन यहाँ पे उनकी बेसिक पे दे रखी है, जब वो रेगुलराइजेशन हो जाएंगे उनका जो पे स्केल रहेगा 25,000 से लेके 1,17,500 के बीच में रहेगा। देन यहाँ पे रखे कि बिसाइड्स द एवेंट बाकी जो है कंपनसेशन पैकेज में जो इंक्लूड है IDA HR एंड जो अदर अलाउंसेज है जैसे कि बेनिफिट सच एज मंथली कन्वीनियंस एंड मेडिकल फिटनेस एंड वेरियस इंश्योरेंस कवर्स LTA या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड या लीव एंड इनकैशमेंट या फिर PF जो भी उनका होगा ग्रेजुएटी वो सभी इंक्लूडेड है।
देन यहाँ पे लिखेगी जो भी कैंडिडेट इसमें अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो उन्हें जो है एक सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड जो है उनको उनके लिए जरूरत पड़ेगी। लिखेगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा 2.5 लाख का होगा। जो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कैटेगरी है उन्हें वो साइन करना होगा। जो 1,25,000 यानी 1.25 लाख का होगा वो एससी कैंडिडेट के लिए होगा। फॉर सर्विंग पावर ग्रिड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, अब उनकी जो ट्रेनिंग होने के बाद सक्सेस होने के बाद उन्हें जो मिनिमम 3 ईयर्स तक की जो है जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको ये जो है पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है, अलग अलग है, ये उनको जो है सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड साइन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया कि इसमें लिखा है कि जो भी रिस्पेक्टिव इन्होंने पोस्ट बताई हैं उनका रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है कि रिटन एंड जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 आवर्स की उनकी ड्यूरेशन रहेगी और वो टोटल 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में दिए कि आपके प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा आपका, यानी कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होंगे। जैसे कि मैकेनिकल का यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल का था तो इलेक्ट्रिकल से होगा, सिविल का था तो सिविल से रिलेटेड पूछा जाएगा। देन आपका जो पार्ट 2 होगा उसमें सुपरवाइजरी एटीट्यूड क्वेश्चन विद 50 क्वेश्चन ऑन वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू डिटरमाइन डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड टेबल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एटसेट्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 50। देन लिखे कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल में, सभी क्वेश्चन के जो है सेम मार्क्स होंगे। रॉन्ग और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं या फिर मल्टीपल आंसर दे रहे हैं तो आपके जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका जो है जो आपका 1/4 मार्क्स है वो आपका काट दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि टू क्वालिफाई अगेंस्ट रिजल्ट, अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए वो उनके 40% है इन रिटन टेस्ट, यानी उनको जो है एटलीस्ट 40% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट उन्हें लिखा है कि 30% उन्हें पार्ट 1 में लेने पड़ेंगे और जो पार्ट 2 है उसमें भी 30% लेने पड़ेंगे सेपरेटली। और जो रिजल्ट कैंडिडेट है उनको जो क्वालिफाइड टेस्ट उनका जो दिया हुआ है क्वालिफाइड क्राइटेरिया वो 30% तक है और उन्हें जो है 25% लेने पड़ेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इन सेपरेटली। देन लिखा है कि जो भी कैंडिडेट जो इन्होंने बताया हुआ है कि हाँ अनरिजर्व के लिए जैसे 40% है और रिजर्व वालों के लिए जो 30% है, अगर वो उसे सिक्योर करते हैं तो ही उन्हें जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे टेस्ट सेंटर जो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है एक्सपेक्टेड होगा आपका या तो श्रीनगर में या जम्मू में या फिर चंडीगढ़ में होगा। नो चेंजेस, अगर आपने एक बार सेंटर को आपको चेंज करने नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखेगी और ये रिलैक्सेशन एंड कंसेशन रिजर्वेशन फॉर एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो भी उनको होता है जो भी कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा लिखे कि जो भी कैंडिडेट अपना रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन पाना चाहते हैं एसटी कैंडिडेट, तो उन्हें अपने जो एसटी सर्टिफिकेट है वो अपना जो भी इनका अगर उनके पास नहीं है फॉर्मेट, यहाँ से देख सकते हैं, उनको अपने जो फॉर्मेट में वो जमा करवाना होगा। देन लिखे कि रिलैक्सेशन कंसेशन उनको जो है JNK डोमिसाइल जो वहाँ के कैंडिडेट है उनको ही दी जाएगी। उनके पास अपना जो है JNK का डोमिसाइल भी होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ जनरल कंडीशन दे रखी है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी 18 ईयर्स तक की एज पूरी कंप्लीट कर ली है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले उन्होंने देख लेना है कि वो जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे मीट करते हैं नहीं करते हैं। जो उनकी ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी इंडिया में रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड या काउंसिल या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो लिखे कि अगर आपको लग रहा है कि आप इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट कर रहे हैं और आपको ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी, जो भी इनका डिपेंड होगा इनका जो इन्होंने टेस्ट प्रोसीजर बताया हुआ है उस पर डिपेंड होगा। मैनेजमेंट के पास राइट है, वो चाहे तो म्यूनिसिपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड चेंज द टेस्ट वेन्यू चाहे तो वो चेंज कर सकता है, जो भी कुछ होगा उनका डिसीजन होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट जो भी अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो उन्हें एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक अपनी सिक्योर कर लेनी है, पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने जो अपना अप्लाई करना है एप्लीकेशन आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से करने हैं, किसी अदर मोड से नहीं करने हैं। एप्लीकेशन भी आपने जो एक बार पे कर दिया उसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिफंड नहीं किया जा सकता। तो लिखे कि इन केस अगर वो मोर देन एक सेम पोस्ट के लिए लिखा है कि एक से ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो उसका जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट को जो अपनी डिटेल्स हैं लिखा है कि बैंक अकाउंट नंबर ISV ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, जैसे कि उन्हें अपना दिया होगा कि हाँ उनको क्लेम पेमेंट वेरेवर एप्लीकेबल। देन एप्लीकेंट इंश्योर दैट जो उन्होंने अपनी प्रोसेस जो अपनी फ़ोटो वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो अपने पूरे प्रोसेस के दौरान अपने पास रखनी है, सेम कलर फोटो होनी चाहिए उनके पास। देन यहाँ पे वही है कि हाँ कुछ भी डिसीजन होगा इनका होगा कोई मोबाइल फ़ोन आईपैड आईपॉड आपने यूज़ नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे लिखे अप्लाई कैसे करना है, लिखे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो आप किसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप करियर में जाएंगे, यहाँ पे आपने जॉब अपॉर्चुनिटी, देन यहाँ पे आपने ओपनिंग में जाना होगा। तो आप जहाँ से ओपनिंग में
में जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ओपनिंग का आ रहा है तो यहाँ पे लिखे कि ओपनिंग में जाएंगे तो वहाँ से रीजनल ओपनिंग का आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो रीजनल ओपनिंग आ जाएगी कि हाँ कौन सी है, आपने यहाँ पे जाना है। नीचे आपने देख लेना, आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आ रहा है नॉर्थन रीजन सेकंड जम्मू रिक्वायरमेंट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखी एडवर्टीजमेंट आई है, आप यहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यहाँ से आपको जो है इसका पूरे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कि हाँ कैसे है, ये पूरा PDF आ जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी एंड यहाँ से जो आपको है लॉगिन करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से आपका लॉगिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी है कि रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा। आप सेकंड वाले पे करेंगे जैसे यहाँ पे आपने किया हुआ है, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो भरनी पड़ेंगी कि हाँ यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखी है कि इसकी जो एप्लीकेशन है बेस्ट ऑन इंटरनेट एक्सप्लोर वर्जन इन पे है। देन लिखे कि आपने जो भी इन्होंने दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म सीरियली भरना होगा, कोई भी आपने ऐसा करेक्टर यूज़ नहीं करना है। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप करते हैं और आपने अपनी फीस वगैरह कंसीडर की है तो एक रिसिप्ट नंबर से दूसरे में उससे नहीं किया जा सकता। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम को करने से अच्छा कि वो फेस करे, इससे पहले पहले उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। देन लिखे कि अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट है इन्हें रेडी रखना है। फर्स्ट उनका फोटोग्राफ है, जैसे यहाँ पे देख मैक्सिमम साइज जिसका 50 KB हो JPG फॉर्मेट में उसे स्कैन करके रख लेना। देन उनके सिग्नेचर जिसका जो मैक्सिमम साइज है 30 KB हो वो उन्होंने JPG फॉर्मेट में रख लेना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या SSC सर्टिफिकेट जिसका साइज मैक्सिमम 1 MB हो वो उन्होंने PDF फॉर्मेट रख लेनी है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट की 1 MB में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। डिप्लोमा मार्कशीट होगी, एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे उन्होंने इनका साइन भी दिया हुआ है, आपने यहाँ से देख लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 20 अप्रैल 2022 है। देन लिखे कि कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन से उसके लिए कर रहे हैं, कश्मीर लद्दाख। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका पूरा पूरा पेज ओपन होता जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी है क्या नहीं है तो आपको यहाँ से ID वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका वही दिया है कि नॉर्थन रीजन में जाएंगे, यहाँ पे वही आपके जो डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा था कि रेडी रखने होंगे कि हाँ आपको ये करने हैं। देन यहाँ पे है कि उन्होंने अपना जब भी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट आउट निकलवा लेना है और अपनी जो यूज़र ID एंड पासवर्ड है जो भी उनकी जनरेट हुई होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसे सेव करके रख लेना। अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। देन लिखिए कि आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन लिखिए कि अगर कैंडिडेट अपना रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे तो उन्हें अपना जो भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वो अपने ओरिजिनल लेके आने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की, जैसे कि उनके ये जो उन्होंने अपने प्रूफ लगाए थे। तो लिखा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल। अपनी जो ने वही है रजिस्ट्रेशन वही दिया कि आपको एक अपनी ईमेल आईडी अपनी जो है लॉगिन आईडी मिल जाएगी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो उन्होंने करियर पेज पे लॉगिन आईडी पे जाके फीस वगैरह पे कर देनी है। ऑनलाइन आपने जो फीस पे करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करनी है। उन्होंने अपनी जो भी पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर लेना है। ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया और अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो उन्होंने अपने यहाँ पे दे रखी है कि इस पे मेल कर सकते हैं कोई क्वेरी वगैरह हो। तो लिखा है कि आपने अगर एक बार पेमेंट को पे कर दिया उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो है रिफंड नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट ने अपनी जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है वो अपने आगे भेजनी नहीं है, जस्ट उन्होंने ऑफलाइन मोड से करना है। एडमिट कार्ड पे जिसपे उनका रोल नंबर, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर और जो भी उनके टेस्ट के लिए गार्डिंग गाइडलाइंस होंगे वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपके जो प्रीलिमिनरी एलिजिबल मतलब उसके लिए होंगे। उनके कैंडिडेट को अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड जो आपको है बाय पोस्ट के थ्रू नहीं भेजे जाएंगे। देन यहाँ पे उन्होंने रखी है एप्लीकेशन फीस जो आपने पे करनी है वो 300 है जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। और SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, DX सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। आपको जो एप्लीकेशन की जो सबमिट है या फीस वगैरह ओपनिंग डेट है वो 21 मार्च 2022 से 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इनकी जो लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिट करने की एंड एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 20 अप्रैल 2022 12 बजे से पहले पहले कर देनी है। और जो कट ऑफ डेट है जो भी आपकी रहेगी मतलब इससे रिलेटेड की कौन क्वालिफाइड है उनकी जो है 20 अप्रैल 2022 को आ जाएगी। देन डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट यहाँ पे लिखा है कि जून 2022 में होगा।
कोई क्वेरीज वगैरह यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप यहाँ पे जाके जो है कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे जाएंगे, आपको ये वाला पेज ऊपर यहाँ पे जैसे है ये वाला पेज ओपन हो रहा है, आपने यहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपकी जो आईडी वगैरह आपकी जनरेट हो जाएगी। देन आपको फिर आपने इसमें लॉगिन करके जो आपको मिलेगी उसमें लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल होगी, जो भी आपको मिलेगा रजिस्टर्ड ईमेल होगी जो आपने इसमें की होगी, एंड ईमेल आईडी जो आपको मिलेगी उससे करके आपने इसको जो है सेकंड इसका प्रोसेस होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।